नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे इस मंच पर 25 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 9:15 बजे आपका स्वागत है। और इस मंच पर आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति से हटकर जीवन के विभिन्न रंगों में, जिसमें एक रंग है लगन का, निष्ठा का, जीवन में सफलता का परचम लहराने के लिए किसी स्कूली प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। ये जरूरी नहीं कि जो विद्यालयी शिक्षा में रटने वाले, पढ़ने वाले, कुशाग्र बुद्धि के समझने वाले लोग ही जीवन में सफल रहे, अपितु स्कूली शिक्षा में फिसडी रहने वाले लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराते हैं। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए जीवन में कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हम स्कूल में फेल हो गए, हम इस कार्य को कर रहे थे असफल हो गए। संसार का सबसे राजनीति में सफल आदमी चर्चिल 6ठी कक्षा में फेल हो गए थे। जितने इलेक्शन लड़े अधिकांश असफल रहे थे, परंतु उन्होंने इतिहास में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनकर वो इतिहास कायम किया, वो कुशलता दिखाई कि आज भी संसार के कुशल राजनेता के नाम पर कितने प्रधानमंत्री संसार में आए जाए, पर चर्चिल का नाम बड़े मजबूती से लिया जाता है। वहीं संसार में थॉमस एडिसन, जो बचपन में स्कूल में सीखने की कोशिश करते थे, वो असफल साबित हुए। आज हम इस विषय में एक चर्चा कर रहे हैं कि उस चर्चा का मुख्य कारण एक दीक्षा, एक विचार, एक खबर, जिस खबर ने इस खबरों को नई उड़ान दी। और वो खबर थी डॉली जैन की। बंगलोर में रहने वाली डॉली जैन केवल 7वीं क्लास पढ़ी हुई है। उसकी शादी हो गई कलकत्ता के परिवार में। उनकी सास ने उन पर ये शर्त लगा दी कि अब ससुराल में केवल साड़ी ही पहनेंगी। बहुत परेशान थी कि सास ने ये क्या कह दिया, परंतु पहली बार साड़ी पहनी जब उसको देखने आए उनके पति और ससुराल वाले। आज वही साड़ी की दर पर केवल 7वीं पढ़ी डॉली जैन भारत नहीं विश्व में कीर्तिमान स्थापित करेगा। करोड़ों की अपार संपत्ति अर्जित की है, लाखों रुपए फीस लेती है, 350 से अधिक प्रकार की साड़ियां बांधने आती हैं। और उस डॉली जैन ने कीर्तिमान स्थापित कर रखा है। क्या साड़ी बांधने का? उसकी साड़ी कौन कौन बंधवाती है? बंधवाती है कौन? अंबानी परिवार की। उनके अभी श्लोका बहू की बेटे की शादी हुई, तो उसमें शादी अंबानी परिवार की साड़ियाँ बांधने का ठेका किसका था? इसी डॉली जैन का, जो केवल 7वीं पढ़ी लिखी। इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया साड़ी बनाने के उसमें। तो डॉली जैन 357 प्रकार की साड़ियां बांधने का हुनर है उनके हाथ में। जो साड़ी बांधने में उनकी सास के कहने पे उसको दुख हो रहा था, वो ही साड़ी बांधने की कला, एक छोटी सी कला, एक छोटे से तंत्र को पकड़ लें, सार सार को गहले तोता दे उड़ाए। और उस क्या किया उसने?
उसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में केवल 18.5 सेकंड में साड़ी पहनकर विश्व रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। डॉली जैन, आपको हम नमन करते हैं। वो हैदराबादी, गुजराती, राजस्थानी, असमी, बंगाली, महाराष्ट्री 357 प्रकार के टाइप की साड़ी बात। कोई भी काम करो, हम देखते हैं पहाड़ में लोग, हमारी माताएं, बहनें, बहुएं रोज पहाड़ की चट्टानों में जाती है, घास लाती है, चढ़ती है, बड़े बड़े पेड़ों में जाती है, परंतु उसी चीज को बछेंद्र पाल ने पर्वतारोहण करके कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उत्तराखंड में कई लोग हैं, फौजी हैं, लाखों फौजी हैं। नान सिंह राणा ने सामान्य हवलदार थे, लगन से ऐसे निशाना बाज बने कि उन्होंने अपने पूरे परिवार, जसपाल राणा से लेकर बेटा और भारत के चैंपियन बना दिए, विश्व में चैंपियन बना दिए। राजनाथ सिंह की बहू उनकी पुत्री, इतने जबरदस्त। हमारे मित्र आलम सिंह बिष्ट की पुत्री भी उनकी, ये जसपाल राणा की पत्नी, पहली पत्नी। तो ये इन्हीं के आदमी कहां से करता है। हमारे यहां हमने गुरदास भाई देखा। गुरदास कभी किसी के यहाँ याचना करने नहीं जाते थे। वो इस ढंग से बैल, गाय जो कहीं दूध नहीं देती है, जो बैल कहीं जोड़ी हल नहीं चलाते हैं, उनको लाते थे, साधते थे और बेचते थे, और बड़े संपन्न, सही ढंग से किसी के घर के आगे याचना नहीं करते थे। हमें संपन्न नहीं। हमने अपने गांव के सराज सिंह रावत बॉर्डर जी देखे। उन्होंने, हमारे गांव में पानी नहीं होता था पहले, अब तो घर घर पानी आ गया, सरकार ने जो कर, उन्होंने बहुत ऊंचाई में संतोली में आलू की खेती करना सिखा दिया। नीचे केदार कोट के पास उनका एक खेत था, बहुत बड़ा खेत, उसमें प्याज लगा दिए। इधर हमारे गांव की सीमा में सिरखुन से लगे, मेरे मामा कोट से लगे हुए की बाउंड्री पर एक ऐसा भेल था चट्टान पर टैप, वहां भी उन्होंने आबाद कर दिया। क्या क्या नहीं किया। गब्बर सिंह जी थे केदारकोट में, उन्होंने इतना जबरदस्त कार्यक्रम किए, उद्यमी की घराट लगाए, मकान बनाने का वो किया। बहुत मिस्री नंबर 1 के थे, दुकानदार थे, पोस्टमास्टर थे, बहुमुखी प्रतिभा के थे, अन्याय के खिलाफ लड़ते थे। तो ये चीजें आदमी में, ये नहीं कि वो किसी चीज में दक्ष हो जाए तो वो निपुण हो जाता है, जीवन उसका तर जाता है। क्या मैंने पायो जी, मैंने राम रतन धन में राजा होकर, चाहे गौतम बुद्ध हो, राजा थे, राजकुमार थे, परंतु उनको वो सुख नहीं मिला, उन्होंने छोड़ दिया राजपाट। पर उन्हें एक बौद्ध वृक्ष के नीचे वो परमानंद की प्राप्ति हुई। आज बौद्ध धर्म संसार के महानतम धर्मों में एक है, सनातन धर्म की बात। भगवान कृष्ण ने किसी राजपाट के लिए नहीं किया, अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। असुरों का कुरुक्षेत्र से भगवान राम ने अन्याय के खिलाफ। तो ये है एक चीज को बांधने। तो डॉली जैन ने जो महत्वपूर्ण काम किए, वो काम क्या किए, उससे साड़ी बांधने, जिसे अधिकांश भारतीय महिलाएं, करोड़ों महिलाएं भारतीय बांधती होगी, और भारत से लगे हुए भारतवंशी पूरे विश्व में वो भी बांधते हैं परिधानों को। परंतु डॉली जैन ने जो सास ने एक लक्ष्मण रेखा, कभी बार ये होता है कि जो हमें अप्रिय लगता है, परिस्थितियाँ ऐसे बना देती हैं, हम विवश होकर काम करते हैं,
वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत हमारे भाग्योदय का कारण होती। तो सास की वो लक्ष्मण रेखा खींचना कि केवल साड़ी पहनेगी, जो पहनना ही नहीं चाहती थी साड़ी, वो डॉली जैन आज भारत में नहीं विश्व में साड़ी पहनाने का परचम लहरा चुकी और करोड़ों रुपए कमा चुकी हैं, दौलत अपार। एक साड़ी बांधने के ही 25,000 से 2.5 लाख रुपए की फीस लेते। जब अंबानी परिवार की, इधर अंबानी से लेकर इतने बड़े बड़े धनाढ्य जो अरबों रुपये खर्च करते हैं अपने शादी ब्याह कार्यक्रमों में, कई फंक्शन होते हैं, एक दिन नहीं होता है, नंबर ही नहीं मिलता है। डॉली जैन तारीखें लगी होती, हेमा मालिनी, दीपिका पादुकोण, कितने महान जो सफल महिलाएं हैं, वो किससे साड़ी बंधवाती? सबकी इच्छा होती है डॉली जैन से बंधाए। और डॉली जैन क्या है, 2010 में इसका नाम 18.5 सेकंड में साड़ी बांधने का विश्व कीर्तिमान साबित करने के लिए स्थापित है। तो 357 नाम ढंग से साड़ी बांधती है। वो कहते हैं जिस दिन सास ने ये शर्त रखी कि बहू साड़ी, बहुत रोई थी, उसे पता नहीं भगवान ने उसका किस्मत के द्वार ही इससे खुला रखे हैं। कई बार भगवान वाणी देता है, जब सारे जगत का कल्याण के लिए भगवान राम को वनवास के लिए जो मंथरा के जीव में सरस्वती विराजमान हो गई, जो उसके विचारों में बैठ गई, उसे कहा कि जाओ भगवान राम को, भरत को राज तिलक और भगवान राम को 14 साल का वनवास, ये विश्व के कल्याण के लिए थे। रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान राम की उपाधि प्राप्त करने के लिए थे। कितने विकट कुंदन जिस प्रकार से सोना भट्टी में के ताप से जूझ कर निखरता है, कुंदन बनता है, सोना बनता है, चमकता है, वही विपरीत परिस्थितियां संसार में इंसान को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए हम इस क्षेत्र में असफल, न जाने भगवान ने हमारे लिए कौन सा क्षेत्र इतना महान रखा है। जहाँ मैंने बचपन में कहा अपने पिताजी से, गरीब परिवार में था, साधारण परिवार, मैंने कहा मैं नौकरी नहीं करूँ, मैं जीवन में इसलिए नहीं आया केवल ईंट बजरी ढोने के लिए या किसी पद पर बैठने के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, मैं ये जानने आया मैं कौन हूँ, ये संसार को किसने बनाया और ये दुखालय जो बना है इसको सुखालय में कैसे किया जाए। सबके सर्वभूत हिते रथा की काम, इस संसार की व्यवस्था को सही कैसे किया जाए। और उसके लिए केवल जब मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गीता का अमृत पान किया, भगवान की अटल कृपा हुई, तो संसार के तमाम दिव्य महापुरुष, काला बाबा से ले होकर और शंकराचार्य से लेकर तमाम संत महात्माओं का अनुसरण, बड़े बड़े संतों का दिव्य जीवन चरित्र, जिसमें संत ज्ञानेश्वर से लेकर कई जीवन में सबसे जड़ है। विवेकानंद जी ने उतने प्रभावित नहीं किया जो प्रभावित मुझे रामकृष्ण परमहंस ने किया, जो प्रभावित मैंने संत ज्ञानेश्वर जी ने किया। और जीवन में अगर पूर्ण समर्पण किसी व्यक्ति, भगवान कृष्ण जिन्होंने संसार में यही कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम, इसीलिए मैंने ये राजपाट का, उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता, भारत कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत, उस समय उत्तराखंड राज्य बना था 2000 में, हमने उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त संघर्ष किया। उत्तराखंड राज्य के लिए 6 साल तक भारतीय राज्य निर्माण के इतिहास में एक ऐतिहासिक संघर्ष और धरना जनता संघर्ष मोर्चा के रूप में दिया।
उससे वो प्रभावित हुई, जबकि उनके साथ हमारा बहुत संघर्ष रहा, गाली गलौज तक रही। देखते ही जंतर मंतर पे देखते ही उन पे उतारे हो जाते थे हमारे और हमारे साथी। पर उन्होंने कहा ये समर्पण है तुम्हारा समाज के प्रति, मैं चाहता हूं तुम देश और समाज के निर्माण के लिए, कांग्रेस का दामन थामे हम तुम्हें विधायक और जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, कांग्रेस में पदेन बढ़ो ताकि तुम अपने विचारों को तुम यहाँ। परंतु उस समय मुझे ये आया कि नहीं, दलीय राजनीति मेरे लिए नहीं है, मुझे देश समाज और विश्व के कल्याण के लिए कुरुक्षेत्र का जीवन, उसी के लिए हम कुरुक्षेत्र को अपना जीवन भारतीय भाषा, देश की आज़ादी से मुक्त करने के लिए, देश को अंग्रेजी की गुलामी, अपना नाम, अपनी इतिहास, अपना वो दिलाने के लिए हमने संघ लोक सेवा आयोग से लेकर राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पद यात्राओं का एक ऐतिहासिक कार्य किया। ये बेशर्त है कि देश के हुक्मरान इतने पदलोलूप हैं, उन्हें सुनने का नहीं। पर हमें संतोष है आज भी हम उस कार्य को बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। आज अमेरिका का अत्याचार हो, चाहे किसी का अत्याचार हो, उसके खिलाफ मजबूती से विचार रखते हैं। किसी के भाई नहीं, देश का कैसे मजबूत होगा उसके लिए। तो ये विचार जब परमात्मा ने देते हैं तो उसमें कल्याण छुपा रहता है। विपरीत परिस्थितियां, रोग, शोक, जनता का आक्रोश और दुश्मनों का षड्यंत्र, घात प्रतिघात, हानि लाभ, जन्म मरण, यश अपयश विधिवाद, इस यश और अपयश से ऊपर उठकर भगवान की परम कृपा को समझ, जब डॉली जैन को उसकी सास ने कहा कि साड़ी पहनेगी तो रोने बैठ गई, रोई वो। उसने सोचा मेरा जीवन बर्बाद हो चुका, परंतु उसे क्या पता था परमात्मा ने उसी के लिए राई को पर्वत करे, पर्वत राही मान। परमात्मा की कृपा हमारे साथ। कई मित्र थे हमारे साथ 5 में, आज उनका जीवन बहुत उज्जवल, सफलता के परचम ने। ये नहीं कि सफल कौन है भौतिक रूप से, पर आध्यात्मिक रूप में अलग चीज है, सांसारिक रूप में अलग है। आज कल ही हमने एक अपने मित्र से पूछा, बिहार के बहुत जबरदस्त देश के अग्रणी पत्रकार हैं राजेश सिंह जी। हमने कहा आप ये एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं। उन्होंने कहा रावत जी मुझे ये पहचान कपड़े से थोड़ी है, मुझे तो इतना परवाह नहीं होता है कि मैं कौन सा पहनना हूँ, किस कपड़े को पहनना हूँ, क्या पहनना हूँ। मेरी प्राथमिकता कपड़ा पहनना नहीं। मुझे अष्टावक्र का याद आया, जो जनक की साथ उनके देह के अष्टवक्र को देख के लोग हंसे थे, तो अष्टावक्र ने भी यही कहा था, हे विधिराज जनक, आपकी सभा में लिख बुद्धिमान, आप मेरे पे नहीं है, परमात्मा पे हंस रही है। शरीर मैंने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया। किस रूप में? नारद मोह भी जब होता है, नारद को मोह हो गया विश्व मोहिनी के रूप में, भगवान ने ऐसा उसका चेहरा दे दिया कि वो बेचारा उसकी तरफ देखे नहीं, उपहास करे। तो बाद में उसे लगा भगवान ने ये रूप देकर उनके सतमार्ग में, नहीं तो वो संसारिक माया मोह में फंस के लगे। यही डॉली जैन का है। डॉली जैन को नहीं मालूम था सांस की डपट से उसे जीवन का कितना सौभाग्यशाली विशाल क्षेत्र मिल रहा है। इसलिए जो भी छात्र जो किसी में भी असफल हो, उन्हें असफल नहीं समझने, न जाने किस रूप में परमात्मा उनको राई से पर्वत करे, पर्वत राई मान। कब किसको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श में लिपटाना, समय बहुत बचलाना, और इसमें हमारा कल्याण होता। विपरीत परिस्थितियां भी हमारे हित में होती हैं। इसीलिए कुंती ने कहा था, हे भगवान कृष्ण, अगर आप मेरे से खुश हैं, मुझे जीवन भर दुख देना। दुख में मुझे परमात्मा का स्मरण होगा, सुख में मैं अपने अहंकार अज्ञानता। कई मैंने देखे ज्ञान मार्गी लोग अपने अहंकार, वो कहते हैं, मुझे परसों मेरे एक मित्र का फोन आया, तो वो कहते हैं क्षेत्रवाद से पीड़ित। मैंने कहा भाई तुम्हारा
इस क्षेत्र में पैदा होने का, इस जाति में पैदा होने का, इस नस्ल में पैदा होने का, अगर आपको परमात्मा किसी भी 84 लाख योनियों में किसी में जन्म दे देते, ये संयोगवश है। आपको अफ्रीका में पैदा कर देते, मंगल ग्रह में पैदा करते थे, अन्य ग्रहों में, इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी कर दे, आपका क्या योगदान? आप जो परिस्थितियाँ, ये प्राणवायु, ये सब परमात्मा ने दिया। इसलिए मत कर तन धन कुल का गौरव सब खाक में मिटता देख। इसलिए ज्ञान मार्गी जो होते हैं, अपने बुद्धि के अहंकार, मेरी प्रतिभा ये, मेरी कुल ये, मेरी जाति ये, मैं इस क्षेत्र, अमेरिका का दुख है, वो श्रेष्ठता की ग्रंथि से पीड़ित। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ये हैं, जातिवाद की मानसिकता से ग्रसित हैं, क्षेत्रवादी। कई ये हैं पूर्वजों पर किए हुए अत्याचार से। हमें नहीं, हमारे पूर्वजों के साथ जिन लोगों ने नेपाल से लेकर कई ने अत्याचार किए, तो वो पीढ़ी तो चली गई। आने वाली पीढ़ी में हम इतने सबल बने कि कोई इस प्रकार का उत्पीड़न न करे और हम भी किसी का न करें। जीवन में जीने दो, जियो और जीने दो का लक्ष्य होना चाहिए। सबको अपना द्वेष, भूत के कलुषित इतिहास पे रोना रो के वर्तमान नहीं बनाया जाता, उससे सबक लेके आगे मजबूत किया जाता। इसलिए आज इजराइल लड़ाई है या गाजा लड़ाई है, इसका मूल कारण यह है हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसी कारण हम दूसरे के सुख को नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए जीवन में दुख होता है। तो डॉली जैन को जो उनकी सास ने कहा, उससे वो व्यथित थे, परंतु भविष्य उसका कितना खुला ये तो जानने वाले। चर्चिल के समय में ये अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी असफल थे शुरुआत में पढ़ने में। तो दुनिया में ऐसा नहीं कि स्कूली शिक्षा में जो उत्तीर्ण रहे, पढ़ाकू बच्चे रहे, प्रतिभा कुशाग्र बुद्धि के रहे, तोता प्रवृत्ति के रहे, IAS रहे, PCS रहे, वही सफल हैं। जिसमें कहते हैं हमारे शास्त्र में क्या, ना सुख का जी पंडिता, ना सुख भू भया, सुख सहजासी आवश्य तृष्णा रोग। जिसने जीवन का सार समझ लिया वही आगे। तो ये निराश नहीं होना चाहिए कि हम कम पढ़े लिखे हैं, किसी के पढ़ाई से, किसी के पद से, किसी के धन से, किसी की उससे रंग रूप से, किसी के पहनावे से उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि उसका। क्योंकि अमिताभ बच्चन को देखो, आज इतने उनकी आवाज़ को सारे देश विदेश में सराहा जाता, परंतु जब वो आकाशवाणी रेडियो में अपनी आवाज़ का वो देनेंगे, उन्हें असफल घोषित कर दिया गया। आज उनका जादू संसार में करें। सचिन तेंदुलकर 10वीं तक ही पढ़े, उसके बाद कुछ नहीं, पर क्रिकेट के बल्ले के प्रति उनका जो जुनून था वो विश्व में क्रिकेट के भगवान बन गए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ध्यान देना, उनमें स्कूल में उनके अध्यापक कहते हैं ये फिसड्डी है। तो उसके बाद जो उनका लगन गए, कालिदास को देखिए किस प्रकार का दिव्य है। बिल गेट्स को देखिए, उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के उन्होंने संसार में इतना परचम लहराया उद्यम से। और अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल तक बोल नहीं पाते थे, 7 साल की उम्र तक पढ़ नहीं पाते थे। माँ बाप ने टीचर उन्हें सुस्त और निकम्मे छात्र के उन्हें इनकी वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिकी विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़े स्तंभ बन के उभरे। ये थॉमस एडिसन बचपन में स्कूल में जो भी सीखने की कोशिश कर नाकाम रहते थे, नौकरी शुरू की, 2 बार निकाल दिए उनकी नाकामियों से। और ये बल्ब बनाने के रोशनी का बल्ब से आज आकाशों में ये उजाले, रात में उजाले हैं मन, ये थॉमस एडिसन। 1000 बार उन्होंने कोशिश किया, असफल हुए, लोग मजाक उड़ाते थे, वो हारा नहीं।
मैंने 1000 रास्तों को खोल किया। आज सारे संसार को रोशनी देने का थॉमस एडिसन। ये नहीं है कि क्या चर्चिल जो थे, चर्चिल 6ठी कक्षा के फेल, बड़े और संसार के स्तंभ माने जाते, 6ठी में भी फेल हो गए थे। तो ये दुनिया ऐसी नहीं है कि ये तुम्हारी कितने पढ़े लिखे, कितने विद्वान है। विद्योत्तमा थी, विद्योत्तमा को इतने अपना गर्व था, ये अपने मंडन मिश्र को गर्व था, शंकराचार्य ने उनका गर्वमर्दन कर दिया। इसलिए कहते हैं ये कुछ नहीं है। जितने बड़े विद्वान हो, बलशाली हो, कुछ हो, एक विस्मृति कर दे, नस खराब कर दे, कर्मयोगी जो कहते हैं कर्म प्रधान, उससे अनिच्छा पैदा कर दो। तुम खाना कितना अनिच्छा पैदा कर दो, तुम ठूस नहीं सकते खाना। महाबली, महाधनिष्ठ, बड़े बड़े पहलवान, WWF के पहलवान से लेकर बॉक्सिंग, उनकी एक नस खराब हो जाए, खुद अपना शरीर नहीं संभाल सकते। बड़े विद्वानों को विस्मृति हो जाए, वो अपना नाम नहीं पहुंचेंगे, वो साहित्य। तो ये संसार का मैं नमन करता हूँ उस महान प्रतिभा को जिसने संसार को विभिन्न रूपों में आलोकित करके अपना डंका बजाया, उस प्रतिभा को। इसलिए निराश न रहो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, परमात्मा के प्रति समर्पण रहो, सबके कल्याण में रखो, औरों को हंसते देखो, मन हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सभी। तभी डॉली जैन की तरह आप सफल हो सकते हैं, तेंदुलकर की तरह सफल हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन की तरफ से, बछेंद्री की तरह सफल होते हैं, जसपाल राणा के पिताजी की तरह, नारायण सिंह राणा हमारे मित्र, उनकी तरह सफल हो सकते हो। क्योंकि किसी छोटी सी विधा में निपुणता आ जाए, एक राग में ऐसा कि सारा कुछ, मोही लागी लगन, ऐसी लगन संसार में किसी के प्रति परमात्मा की तरफ, वो जीवन सफल हो जाता है। उस परम मधुराधिपति सकलम मधुरम, उस परमात्मा को नमन करता हूँ जिसने ये अद्भुत सृष्टि बनाई, और आप सबको भी बधाई देता हूँ जो आप इसे सुनने का प्रयास किया और मुझे समय दिया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।